कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, सबसे पहले देखो कि बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी? पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आ गए? 3। 5 पूरे हो गए। आगे हम बनाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है जी? 7। पहले शेल में कितने आ गए? 2, दूसरे शेल में कितने आ गए? 5। ये हो गया जी नाइट्रोजन। फ्लोरीन का देख लें। फ्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर है जी? 9। पहले शेल में कितने आ गए? 2, दूसरे में कितने आ गए? चलो जी ये 7 आ गए। अब हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है जी? 1। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 ही। चलो जी यहां तक आपको समझ आई। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं। हमने इनके शेल बना लिए ताकि इनकी वजह से हमें ये मदद मिल सके, ये पता चल सके कि इन्हें और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लें हम सबसे पहले इधर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाते हैं, या फिर चलो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हम इस तरफ बनाते हैं। ये बोरॉन और ये ट्राइफ्लोराइड हम इधर लिख लेते हैं। ये बोरॉन है जी और ये है जी फ्लोरीन। अब बोरॉन की सिचुएशन देखें आप ध्यान से, तो बोरॉन के दूसरे शेल में कितने हैं? 3। होते कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं दूसरे शेल में। इतना पता है ना? दूसरे शेल में कितने टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है, लेकिन इसे और कितने चाहिए? लेकिन ये 1 को भेजेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये लेकर आएगा, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा। दोनों तीनों जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की फिर भी इसको कमी होगी। आप ये ना कहना कि ये जो दरमियान में इसका लोअर एनर्जी सेल है इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। कभी भी ये जो लोअर एनर्जी वाले शेल है इनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व सिर्फ वैलेंस शेल होगा। ठीक है, चलो अब हम इसके क्या करते हैं जी? 3 इलेक्ट्रॉन है वो लिख लेते हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन थे वो शेयरिंग के लिए चले गए। चलो हम कोशिश तो करते हैं ना कि 8 के करीब तो पहुंचे ना, 6 कम से कम करें, 8 के करीब तो पहुंचे ना। अब अगर हम देखें फ्लोरीन की सिचुएशन, तो फ्लोरीन की क्या सिचुएशन है जी? इसके आखिरी शेल में 7 हैं और 1 की कमी है। इसका मतलब ये 1 इसको ही भेजेगा ताकि 1 इलेक्ट्रॉन ले आए। और ये आपको आगे पता है, मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है ताकि 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आए। इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर सारे चाहें तो सारे इलेक्ट्रॉन और ला सकते हैं, लेकिन इसको कमी ही 1 इलेक्ट्रॉन की है क्योंकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करना है। इसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा जी? ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। बाकी जो इसके पास वो 3 लोन पेयर के तौर पर मौजूद होंगे। ये इसके पास भी 1 लोन पेयर, दूसरा ये, तीसरा ये। 1 लोन पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। 1 लोन पेयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और जिसको इसने शेयर किया है वो सामने होगा बोरॉन के। ठीक है, लो जी अब ये इनके दरमियान में क्या बन जाएगा जी? बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, वो जो हमने कल भी पढ़ा था। अब अगर आप देखें तो फ्लोरीन जो है इसके ऑक्टेट पूरे हो चुके। ठीक है, गिन के देख लें कि 2 और 2 और 2 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 और 1 ये और 1 ये कितने हो गए? 8। इसी तरह से 8 इसके भी हो गए, ये वाला और ये वाला 2 ऐड करो और 2 2 2 8 हो जाएंगे। इसी तरह इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसको कोई मसला नहीं, वो अब अपनी जो सिचुएशन है उस पर वो सेटिस्फाई है। अब अगर हम देखें बोरॉन की, तो ये इसकी सिचुएशन, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको आगे भी ये रूल बताया था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये रूल होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये रूल होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी गिने जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन के भी गिने जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के और इस बोरॉन के भी, दोनों इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के और इस बोरॉन के भी। क्योंकि जैसे मैंने आगे भी एग्जांपल दी कि अगर हम कोई प्लॉट भी खरीदें तो अगर दोनों शेयर करें
50 लाख वो दे और 50 लाख वो, दोनों की तरफ से 50 लाख आ जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो किसी एक का है, वो दो का होगा, इसीलिए जब भी वो पुकारेंगे कहेंगे ये हमारा प्लाट है। कोई उनमें से दोनों में से ये नहीं कह सकेगा कि ये मेरा प्लाट है। इसी तरह बिल्कुल इनमें शेयरिंग हो चुकी है तो दोनों ही का ये प्लाट समझेंगे हो गया। अब चलें जी इस सिचुएशन को जरा इधर ही रहने दें। हम क्या करते हैं, अब नाइट्रोजन इसको लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और उसके शेल भी हमने इलेक्ट्रॉन पुर किए हैं। अब इसको कितने चाहिए, 3 की कमी है, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, 1 2 और 3, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा ताकि ये क्या कर सकें, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ला सकें। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने इधर लिख लिए, ये जो 3 थे इनको 1 2 और 3 करके शेयर कर दिया, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन की कंडीशन देखो, तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका डुप्लेट ही पूरा होगा, ऑक्टेट तो करना नहीं हमने क्योंकि इसका एक ही शेल होता है। अब इधर भी लिख लो आप हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लाने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजा कि जाओ आप एक इलेक्ट्रॉन ले आओ। इस हाइड्रोजन ने भी भेजा कि जाओ आप भी एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, तो ये इलेक्ट्रॉन जी शेयर कर दिया गया। इस वजह से शेयरिंग को चलो हम क्रॉस इलेक्ट्रॉन से ज़ाहिर कर देते हैं, जो लोन पेयर है हम उनको ऐसे लिख देते हैं। अब ज़रा गौर करें तो नाइट्रोजन की कंडीशन देखो, नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, चलो जी 2 तो ये हो गए लोन पेयर जो थे, 2 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। तो क्या ख्याल है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। नाइट्रोजन का भी अब ऑक्टेट जी मुकम्मल हो गया। बोरोन का नहीं हुआ, उसका तो नहीं हुआ, वो मैंने कहा है नहीं हुआ। अभी देखना यही आगे थोड़ा सा आगे चलो आपकी सारी सिचुएशन हल हो जाती है। बाकी फ्लोरीन का तो हो गया ना, नाइट्रोजन का भी हो गया, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला शेल है के शेल और इसमें होते ही 2 हैं, और इसका भी डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा और इसका भी डुप्लेट पूरा। लिहाजा ये अब क्या करेंगे कि ये जो 2 लोन पेयर हैं और ये बोरोन अब इसका तरला डालेगा, मुझे दे दो, कहेगा आपके पास तो ये फ्री हैं, आप ऐसा करो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, एक आप खुद अपने पास रखो, एक मुझे शेयरिंग के लिए दे दो, तो हम दरमियान में बांड बना लेंगे। जब हम दरमियान में बांड बना लेंगे ना तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पहले या फिर भी ये तुम्हारे ही रहेंगे और मेरे भी हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आई? जैसे ये देखो ना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी और इसके हैं, ये नाइट्रोजन का तरला बोरोन अब डाल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन खुद रखो ना अपने पास, एक मुझे सेंड कर दो, तो दरमियान में क्या बना दें हम, बॉन्ड बना देंगे। जब बॉन्ड बन जाएगा तो इस लिहाज से मेरा ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और तुम में भी कोई इजाफा या कोई कमी तो होनी नहीं, तुम्हारे भी 8 का 8 ही रह जाएंगे। अब कैसे इसके भी 8 के 8 ही रह जाते हैं, देखो जरा के नाइट्रोजन थी, इसका एक बांड इधर हाइड्रोजन और एक बांड इधर हाइड्रोजन से, तो ये था इसके पास लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या था जी, बोरोन और एक बांड इधर फ्लोरीन से और एक इधर फ्लोरीन से और एक इधर फ्लोरीन से। हमने इसको ना अब छोटा सा करके लिख दिया, आपने भी इसको 2 स्टेप में करना है जब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट भी और कोवेलेंट बांड भी और आयनिक बांड भी, जो तीसरे आज लास्ट उसकी टाइप हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड की। ठीक है काका, चलें जी। अब हम क्या करेंगे, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ये है हमारे पास अमोनिया NH3 है। वो NH3 आप बार बार पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों में भी, NH3 इसको कहते हैं अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या करे जी, रिएक्ट कर जाएगी, अमोनिया के पास लोन पेयर एक मौजूद होता है। अब ये एक लोन पेयर क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगी, सेंड कर देगी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ज़रा ये देखो ना सिचुएशन देखो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, तो ये क्या हो बन गई जी, बॉन्डिंग बन गई। इस तरफ से इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन सेंड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के भी हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के हैं। बेशक गिन के देख लो, बोरोन का भी ऑक्टेट मुकम्मल है,
पहले नहीं था मुकम्मल, अब मुकम्मल है। इसका पहले भी मुकम्मल था, अब भी मुकम्मल है। इसने सोचा यार जब मेरा कुछ जाना नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, मेरा कुछ जाना नहीं, तो मैं क्यों ना उसका ही कुछ ना कुछ संवार दूं। वो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो अगले का ही कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। अब ये क्या करेगा जी, अगले को दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। एक देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, तो इसने एक बोरॉन को दे दिया, शेयरिंग कर ली इसने शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन अब इसके पास रह जाएगा ना। तो जब दोनों तरफ इधर भी एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा तो ये दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगी। मैंने कहा था बॉन्ड बनता है, शेयरिंग एक तरफ से होती है, तो शेयरिंग एक तरफ से हुई है, नाइट्रोजन नहीं दिया ना उसके, शेयरिंग देखो इस तरफ से हुई है। बोरॉन का तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या शेयरिंग करनी थी, इसका तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। तो शेयरिंग के लिए मदद किसने की, नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए ना, ताकि चलो हम बॉन्ड बना लें यार, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे। इस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों के दरमियान में ये बॉन्ड जो वजूद में आया, ये हम कह सकेंगे कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है जी, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा जी, ये कोवेलेंट है। अच्छा जी, सुन लो, एक और डेफिनेशन आपको आ सकती है कि ये जो मिलकर फिर सारी एक प्रोडक्ट बनती है। पहले ये एक तो नहीं थी ना, पहले 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन बाद में जब इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है एक बन जाती है, ये प्रोडक्ट एक बन जाती है। इस चीज को हम क्या कह देंगे कि ये है अडक्ट। ये हमारे पास क्या है, अडक्ट, इसको अडक्ट कहते हैं। आपने ये, चलो अगर हम अब दूसरी तरफ देखें कि हाइड्रोजन, लेकिन वो किस कंडीशन में है, H पॉजिटिव, प्रोटॉन, जो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, H पॉजिटिव। बेचारी कमजोर है ना, जो इससे चाहता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो अगर चाहे तो इसको दे दे, चाहे तो जब मर्जी ले ले इसे। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। शुरू में ये आती है, सबसे पहले ये आती है, बाकी सबके इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर ही सबसे छोटा है। तो इस वजह से ये सबसे छोटी गैस है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पाई जाने वाली गैस है तो हाइड्रोजन है। ये जो एटम है ना, एटम, हाइड्रोजन एटम दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अपना छोटे होने की वजह से। समंदर में देखते हैं कितना ज्यादा पानी होता है। आपको मालूम है दुनिया में उतनी खुश्की नहीं जितना पानी है। फार्मूला है H2O, H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब आप जरा खुद लगाएं कि कितने % दुनिया में पानी है, और उस पानी में का भी फार्मूला H2 है, और उसमें भी 2 हाइड्रोजन है। और अगर हवा की बात करें तो हवा में भी H2O मौजूद है। अगर हम पेज की, एक सूखे पेज की बात करें, जिस ये जो केमिस्ट्री की बुक आपने ओपन किया, इसका एक पेज पकड़े ना, इसमें भी 3% पानी है। देखते हुए नाइट्रोजन क्या करेगा जी, इसको इसके साथ भी शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ भी शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग के बाद कहते हैं कि इसकी कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, लो जी, और बाकियों का आपको वैसा ही पता है। तो ये जो है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, लोन पेयर जो चीज़ प्रोवाइड करे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर आपने कई दफ़ा इसका ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, NH4 पॉजिटिव, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। अब अगली चीज़ देखें, वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का भी इधर हम बना लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और कितने चाहिए, 2। लें जी, ये ऑक्सीजन आ गई, ये इसका लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन। अब इसके साथ भी क्या करें आप, H पॉजिटिव मिलाप कर दें। अब H पॉजिटिव क्या करेगा, इससे ये एक लोन पेयर शेयर हो जाएगा। पहले ये क्या था, ये पहले था H2O। अब जब इसके साथ H पॉजिटिव मिल जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर ही चलो हम बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे जी, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन को क्या किया है, लोन पेयर प्रोवाइड किया, इस पर भी चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अब अगर आप ऐसा करें, इसकी जगह आर अल्काइल ग्रुप लगा लें, आर के साथ ये OH अटैच है, तो OH किसको कहते हैं, फिर ये OH बन जाएगा, OH कहते हैं जी अल्कोहल को, फिर ये पानी नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगी, अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल भी इसके साथ रिएक्ट कर जाए तो एक तरफ क्या हो जाएगा, R, तो फिर हम इसको कह देंगे जी, फिर इसका ये फार्मूला भी नहीं रहेगा, फिर हम इसको इस हालत में, इस कंडीशन में कह देंगे इसको एक्सोनियम आयन, एक्सोनियम आयन। ये देख लेना, यही स्पेलिंग है मेरा ख्याल इसमें अगर आया हो कि ऑक्सीजन ही है ना यार, पहले भी ऑक्सीजन ही थे, अब भी ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर इसने पहले भी हाइड्रोजन को दिया था, अब भी हाइड्रोजन को दिया है, बस फर्क किसका आया, आर का। वो ये वही चीज रही है यार, जिस चीज ने लोन पेयर लिया था वो भी वही चीज है, जिस चीज के पास लोन पेयर था वो भी वही चीज है, इनमें तो कोई फर्क नहीं आया। बस आपने क्या करना है, H को इधर रख देंगे तो पानी बन जाएगा, R को इधर रख देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अगर ये भी R हटा दें, अगर ये भी R हटा दें तो ये ईथर बन जाएगा, और ईथर का भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला, ये ईथर बन जाएगा। और इधर फिर क्या करें, एक तरफ इसके जो है वो आप R लगा दें, ये भी ईथर।